स्वतंत्रता दिवस समारोह में मीशाबंदी संतोष भारती का सम्मान लेने से इनकार, मंत्री को भ्रष्टाचार के खिलाफ दिया ज्ञापन। दमोह में स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह में शुक्रवार की सुबह 10 बजे उस समय अप्रत्याशित माहौल बन गया जब तहसील मैदान पर आयोजित कार्यक्रम में मीशाबंदी संतोष भारती ने मंच पर शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार से सम्मान लेने से साफ इनकार कर दिया। मंत्री और कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर के मनाने के बावजूद भारती नहीं माने और मंत्री को भ्रष्टाचार के खिलाफ ज्ञापन सौंपकर मंच से उतर गए। भारती ने कहा कि वे सम्मान के भूखे नहीं बल्कि न्याय चाहते हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि 40 साल पहले हाउसिंग बोर्ड से खरीदी गई जमीन की रजिस्ट्री 5,000 की रिश्वत न देने के कारण अब तक नहीं हुई, जबकि वे मध्य प्रदेश सरकार और हाई कोर्ट दोनों से केस जीत चुके हैं। उन्होंने कहा कि वे 3 बार मीशाबंदी में जेल जा चुके हैं और हजारों पात्र अपात्र मीशाबंदियों को ताम्रपत्र मिल चुका है, लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई के कारण उन्हें आज तक यह सम्मान पत्र नहीं दिया गया। मंत्री द्वारा ज्ञापन न मिलने के बयान पर भारती ने पलटवार करते हुए कहा कि यह सफेद झूठ है। उन्होंने स्वयं ज्ञापन सौंपा है। भारती का कहना है कि जब तक जनता को रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधा नहीं मिलती तब तक ऐसे सम्मान पाखंड है। सम्मान लेने से मना कर दिया संतोष भारती ने, क्या मामला है? अब पता नहीं मुझे याद है। कुछ कहा उसने आपसे, क्या बोला? क्या बात? देखिए, एक तो आप लोगों को भ्रम है कि मैं सम्मान लेने के लिए पहुंचा था। आप एक भी उदाहरण इतिहास में नहीं बता सकते जब मैं किसी सम्मान के लिए किसी मंच पर गया हूँ। आज जाने का मकसद 2 थे। सबसे पहला ये था कि मैं उनको लिखित रूप से मैंने ज्ञापन दिया और वो ज्ञापन ये था कि मैं मान सम्मान के लिए नहीं, मैं न्याय के लिए आपके पास आया हूँ। दे सकते हैं तो दिला। पहला बिंदु ये था कि पूरे देश में मैं इकलौता व्यक्ति हूँ जो 3 बार मीसा में बंद हुआ। पहली बार 1973 जब शरद यादव मेरे साथ बंद हुए, पुलिस विद्रोह भड़का के राज सत्ता पलटने के आरोप और हम माननीय उच्च न्यायालय से जीत के रिहा हुए। दूसरा अवसर था 1974, ठीक 1 साल बाद, जब जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन ने रेल कर्मचारी हड़ताल का आह्वान किया था। तब भी मुझे मीसा में बंद किया। और तीसरी बार तो आप लोगों को मालूम ही है कि आपातकाल में पूरे प्रदेश में मैं इकलौता व्यक्ति था जिसके जिंदा या मुर्दा गिरफ्तार करने के वारंट निकले थे, डेथ वारंट। तो 46 साल हो गए। मैंने 5,000 रुपये की रिश्वत नहीं दी थी आज से 40 साल पहले हाउसिंग बोर्ड के अधिकारियों को। उसका अंजाम ये है कि भाई आज 40 साल होने को आ रहा है, हम मध्य प्रदेश शासन से जीते अपना केस, फिर उसके बाद हाई कोर्ट से जीते, उसके बावजूद जो है हाउसिंग बोर्ड वाले रजिस्ट्री नहीं कर रहे। इतना चलो पहले कहते थे कांग्रेस का बहाना था, लेकिन उसमें से 25 साल तो ऐसे हैं जो पूरे भाजपा के शासन के, फिर भी मुझे न्याय नहीं मिला। तो आप हमें सम्मान नहीं दीजिए, ना तो सम्मान के हम भूखे हैं, हमें न्याय चाहिए। दूसरी बात मैंने उनसे कहा कि माननीय, आप हमारे जिले में बिल्कुल नए आए हैं और आप ये देखिए कि आज जो मंच से आपसे बुलवाया गया कि दमोह का एक विजन डॉक्यूमेंट बना है कि दमोह 2047 में कैसा होगा, और आपसे ये बुलवाया गया कि ऐसा विजन डॉक्यूमेंट बनाने में दमोह के जो वरिष्ठ लोग हैं, अच्छे लोग हैं, जानकार लोग हैं, उनकी सलाह ली है। ये सफ़ेद झूठ है। मेरा तो यहाँ तक दावा है कि जो विजन डॉक्यूमेंट मैंने सूचना के अधिकार में मांगा था कि बताइए किन किन को आपने कब बुलाया, पब्लिक को, पत्रकारों को, आप लोग तो खुद जान सकते हैं। कभी आप लोग को बुलाया हो तो आप बता देना आपको इतिहास। ये बिल्कुल सफ़ेद झूठ है और उस विजन डॉक्यूमेंट से दमोह की जनता का भला नहीं होने वाला। सर, अपनी बात कहने गए थे, गुस्सा आपका जायज है, लेकिन यदि सम्मान हो रहा था तो सम्मान कराने नहीं, मैं देखिए साफ बात बोला, मैं सम्मान का भूखा नहीं हूँ। सार्वजनिक सेवा में
या राजनीति में आना धंधा बनाना नहीं है, धंधा करने के लिए नहीं है, ये मान सम्मान का प्रश्न नहीं है। अगर हमारे अंचल के लोगों को रोजगार नहीं है, नौजवानों को अच्छी शिक्षा नहीं है, अच्छी सड़क नहीं है, अच्छे स्वास्थ्य सेवाएं नहीं है, तो क्या मतलब है सम्मान का? ये बिल्कुल एक तो मतलब पाखंड है हमारे नजरों में सम्मान लेना। हम मूल्यों की राजनीति करते हैं, मूल्यों के लिए समाज सेवा करते हैं, सम्मान पाने के लिए नहीं, अपना धंधा चमकाने के लिए नहीं। तो मैंने उनको निवेदन किया कि आप चाहें तो हमें बुलवा के बात भी करें, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप प्रभारी मंत्री के नाते एक जन सुनवाई रखें, आम जनता को भी अपनी बात कहने का एक अवसर मिले, प्रभारी मंत्री तक पहुँचे। आपको कैसे पता चलेगा कि इस जिले में हर सप्ताह एक जन सुनवाई होती है, नतीजा सिफर। मंत्री से जब पूछा कि क्यों आपने सम्मान नहीं किया तो उन्होंने कहा मुझे नहीं पता, कुछ आवेदन कुछ दिया, बोले नहीं दिया। नहीं दिया है, झूठ बोल रहे हैं। अगर इतनी बड़ी बात कह रहे कि मैंने कोई आवेदन नहीं दिया तो सफेद झूठ बोल रहे हैं। इससे बड़ा झूठ हो नहीं सकता दुनिया में। वो तो कैमरे वालों के पास रिकॉर्ड है कि मैंने दिया है। लगाइश थे तो बैंक पार्टी में इब्राहिम खान के नेतृत्व में पूरे आरक्षक दलों ने इस समय सहभागिता की। पायलट थे नीरज विश्वकर्मा, श्रेय सोनी, उत्कर्ष माझी, सत्येंद्र विश्वकर्मा, झंडा बंधन प्रधान आरक्षक के उत्तर उमाशंकर, रेगुलर अंकित कुशवाहा पैगाम प्रदर्शन के लिए तैयार रहेंगे। इस समय अगले चरण की ओर जाते हुए विभिन्न विद्यालयों के लगभग